फ्रेंड, मैं संदीप सिंह यादव स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल एसएस टेक पे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं रियलमी का ब्लूटूथ ईयरफोन। तो उसको लेकर के बात करने वाले हैं। इसके साथ में कुछ हिडन फीचर्स हैं, उसको लेकर के भी डिस्कस करेंगे। कुछ इसका डिटेल्स शेयर करने के साथ साथ मैं आपको कंपेयर भी करते हुए चलूँगा वन प्लस बुलेट जेड के साथ, या फिर बोट के रोकॉस 255 या फिर उसके प्रो मॉडल के साथ। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे इसकी साउंड टेस्ट और कंपेयर भी करेंगे बाकी ईयरफोनों से। और इसके हर एक फीचर्स के साथ साथ मैं खुद के ओपिनियन भी शेयर करते रहूँगा आपसे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो कि हाल ही में ब्लूटूथ ईयरफोन खरीदे हों या फिर जो खरीदना चाह रहे हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा रियलमी बड्स वायरलेस। इसकी बात करें इसमें कलर की, तो इसमें यूजुअली 3 कलर आते हैं, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और एक फिर ब्लैक के साथ येलो कॉम्बिनेशन में। बात करते हैं यदि कलर के मामले में, तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। उसमें मैं यदि खुद की बात करूं तो मुझे ग्रीन कलर ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि ऑरेंज कलर कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो जा रहा था। और ऐसे में ब्लैक कलर की बात करें तो वो तो काफ़ी मतलब यूज टू हो गया है, सबके पास वो रह रहा है। तो कुछ नया करें, ब्लूटूथ ईयरफोन यदि ले ही रहे हो तो मैंने मेरे तरफ से ग्रीन वाले को प्रेफर करूंगा। ये ईयरफोन बहुत ही लाइट वेट और कंफर्टेबल है। इसके साथ जो ईयर हुक आते हैं, जो ईयर हुक रहते हैं, वो वर्कआउट के टाइम पे यूजुअली यूज़ करने के लिए वो कानों में बहुत आसानी तरीके से फिट होते हैं। और बात करते हैं जो इसकी टिप है, मतलब कि स्पीकर की जो टिप है, उसमें जो ये रबड़ लग रहा है, इसकी क्वालिटी काफ़ी सॉफ्ट है। यदि इसको कंपेयर करें हम बोट रॉकर्स 255 या फिर उसके प्रो मॉडल से, तो उसकी तुलना में काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसके थोड़ा सॉफ्ट होने के वजह से इसको आप काफ़ी देर तक भी यूज़ में ले सकते हो, कोई दिक्कत। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और लुक एंड फील के बारे में, तो लुक के मामले में तो ये काफ़ी बेस्ट है। आई मीन वन प्लस से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो जो इसका नेकलेस है वो सिलिकॉन का बना हुआ है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट है। आप इसको इजीली पॉकेट में भी रख सकते हो, काफ़ी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अपना ये शेप गेन कर लेता है ऑटोमेटिक। उसके बाद इसके साथ 2 कैप्सूल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से कि लेफ्ट वाले कैप्सूल में बैटरी मौजूद है और राइट वाले कैप्सूल में आपको 3 बटन के साथ साथ इंडिकेटर लाइट और माइक्रोफोन भी इसी वाले कैप्सूल में मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी वायर की क्वालिटी को, जो कि कैप्सूल के और ईयरबड के बीच में दी गई है। ये तो मुझे बोट रॉकर्स 255 और उसके प्रो मॉडल के साथ साथ जो वन प्लस का भी वायर है ना, ये वाला, उससे भी मुझे बेटर लगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी दिखी मुझे। ये मैग्नेटिक फास्ट पेयर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, मतलब इसके दोनों ईयरबड में मैग्नेट लगे रहते हैं जो कि इसको हैंगिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ में ये इसको ऑन और ऑफ करने के लिए भी यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे में यदि इसको डीअटैच आप कर रहे हो तो ये पेयरिंग मोड में चला जाता है, मतलब इसमें जो ब्लू लाइट होती है वो इंडिकेट करती है ब्लिंक जैसा कि पेयरिंग मोड में ये चला जाता है। उसके बाद अटैच करने के बाद ये पेयरिंग मोड इसका ऑफ हो जाता है, मतलब ये ऑफ कंडीशन में रहता है। तो ये चीज़ यदि बात करें बैटरी सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ऐसे काफ़ी बैटरी बचता है। क्योंकि इसमें कोई ऑन ऑफ करने के लिए बटन दे नहीं रखी हैं। ऐसे में आपको यदि ऑफ करना हो तो आप इसको बस ऐसे नॉर्मली बस अटैच कर दो, तो ये ऑफ मोड में चला जाता है। अब इसके साथ आप यदि सोच रहे होगे कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा होगा, जैसे कि आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, इसको आप इस पॉकेट में या फिर किसी बैग में रख के ले जा रहे हो और यदि ये डीअटैच हो जा रहा है, तो ऐसे में तो ये ऑन पेयरिंग मोड में चला जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी, बैटरी ड्रेन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ऐसा अच्छा फीचर दे रखा है, जो कि यदि आप इसको अनपेयर मोड में 5 मिनट तक यदि रह जा रहा है तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। बात करते हैं इसकी पेयरिंग मोड की, तो ब्लूटूथ वर्जन 5 होने की वजह से काफ़ी फास्ट पेयर करता है। हाँ, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिस टाइम पे मतलब पहली बार आप पेयर कर रहे हो किसी फ़ोन के साथ, तो उसमें दिक्कत होने वाली है फर्स्ट अटेम्प्ट में। बाकी उसके बाद यूजुअली इतना फास्ट पेयर करता है कि मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि जो ही आप डीअटैच करके आप कानों तक लेकर के जाओगे दोनों ईयरबड को, उतने देर में ये अटैच हो जाता है, मतलब पेयर हो जाता है फ़ोन। बात करते हैं इसके इंडिकेशन लाइट को लेकर के, तो चार्जिंग के टाइम पे ये रेड लाइट इंडिकेट करती है और फुल चार्ज होने पे ये ब्लू लाइट इंडिकेट करती है। ऐसे में जब यदि ये पेयर मोड पे रहेगी तो यही वाली ब्लू वाली लाइट ब्लिंक करती है, और जो ही पेयर्ड हो जाता है ये ईयरफोन किसी फ़ोन के साथ, तो जो ब्लिंक करी हुई लाइट रहती है ब्लू वाली, वो ऑफ हो जाती है। ऐसे में इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी मैं किसी अपने दोस्त पे कॉल करके और फिर रिकॉर्ड करके मैं आपको सुना दे रहा हूँ कि इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसे लग रही। हेलो भाई, कैसे हो? हाँ संदीप, बोलो। बढ़िया है सब। कैसे याद किया? अरे मैं बस इसी के लिए फ़ोन करा ना कि मैंने एक रियलमी ब्लूटूथ ईयरफोन जो है ना, उसका मैं माइक हाँ हाँ। टेस्ट करना चाह रहा पे था। हो? अभी नहीं, मैं ब्लूटूथ पे ईयरफोन हो? के थ्रू ही बात कर रहा हूँ, ब्लूटूथ ईयरफोन के थ्रू ही। तो मैं बस यही अच्छा पूछना चाह अच्छा। रहा कि तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा ना, जैसे कि ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो आ रही हो? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल ऑडियो क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, काफी अच्छी आ रही है। और बिल्कुल ये पता भी नहीं चल रहा कि तुम फोन से बात कर रहे हो या किसी ब्लूटूथ के जरिए। हाँ हाँ, चलो ठीक है भाई, बस इतना ही पूछना
है जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है, फिर जो कॉल क्वालिटी है, मैंने इससे काफ़ी सारे कॉल अटेंड करें, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं नज़र आई जो कि मतलब सामने वाला बंदा बोले कि यार तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम्हारी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, फिर बहुत लो क्वालिटी की वॉइस आ रही है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे सुनने को तो नहीं मिली। बात करते हैं राइट वाले कैप्सूल पे जो तीनों बटन दे रखे हैं उनके बारे में। तो जो ऊपर सबसे प्लस वाला बटन दे रखा है उसको आप शॉर्ट या लॉन्ग प्रेस करे रहने से वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा। और जो बीच वाली बटन है ये मल्टी फंक्शन के लिए यूज़ में आती है, जिसमें से कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि प्ले और पॉज म्यूजिक करने के लिए सिंगल क्लिक करना होगा, नेक्स्ट सॉन्ग के लिए डबल क्लिक करना होगा और प्रीवियस सॉन्ग के लिए ट्रिपल क्लिक करना होगा। और कोई कॉल यदि आपके पास आ रही है तो उसको आंसर करने के लिए सिंगल क्लिक करना होगा और किसी कॉल को रिजेक्ट या फिर इंड करने के लिए प्रेस मतलब 1 सेकंड तक प्रेस करे रहना होगा। और एक्टिव वॉइस असिस्टेंट ऑन करने के लिए 1 सेकंड तक आप नॉर्मल मतलब प्रेस करे रखो जिस टाइम पे आप कॉल ड्यूरेशन पे नहीं हो। और जो नीचे की बटन है जो कि माइनस सिंबल के साथ में आ रही है, इसको आप शॉर्ट या फिर लॉन्ग प्रेस करे रहोगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। इसमें आपको ईयरफोन के साथ 3 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप मिलता है, जिसमें से कि 1 पेयर ईयर टिप ऑलरेडी ईयरफोन के साथ लगा रहता है। और ये तीनों ईयर टिप अलग अलग साइज़ के होते हैं, जिनमें से कि 1 पेयर स्मॉल साइज़ का होता है और 1 पेयर मिड रेंज और 1 पेयर लार्ज साइज़ का होता है। ऐसे में यदि आप इसको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यदि आप कैपेबल हो लार्ज साइज़ के ईयर टिप को यूज करने के लिए, उसके बावजूद भी आप स्मॉल साइज़ के ईयर टिप यूज कर रहे हो, तो ऐसे में साउंड में वेरिएशन आ सकती है। कुछ लोगों को शिकायतें रहती हैं इस ईयरफोन को लेकर के कि सोते टाइम बड़े ईयरबड्स होने के वजह से काफ़ी दिक्कत करता है कानों में। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि इसका यदि आप ईयर हुक जो दे रखे हैं, यदि आप इसको रिमूव करके यूज़ में लो तो शायद दिक्कतें कम हो सकती हैं। ये IPX4 के साथ में आता है, मतलब मेरे हिसाब से कम IPX5 तो होना ही चाहिए, जो जैसा कि बोट रॉकर्स 255 और उसके प्रो मॉडल। बात करते हैं इसकी बैटरी को लेकर के, तो 110 mAh की बैटरी इसके साथ आती है, जो कि लगभग 1 से डेढ़ घंटे तक चार्जिंग टाइम लेती है। और प्ले टाइम इसका आप बोल सकते हो 10 से 11 घंटे। यूजली वो डिपेंड करता है कि आप जो वॉल्यूम है उसकी स्ट्रेंथ कितनी रख रखे हो। तो यदि हम इस पे MRP 1999 रुपये लिख रखा है, जो कि यूजुअली 1800 तक का मिलता है। और बात करें यदि सेल के टाइम पे तो ये 1500 तक मिल जाता है। अब सबसे मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि कोई भी बंदा ईयरफोन यदि खरीदने जा रहा है, चाहे वो ब्लूटूथ ईयरफोन है या फिर वायर्ड ईयरफोन हो, तो सबसे पहले 2 ही बातें ध्यान में रहती हैं यदि ब्लूटूथ ईयरफोन हो तब। एक तो सबसे पहले उसकी साउंड टेस्ट, मतलब साउंड की क्वालिटी क्या है, उसके बाद आती है बात बैटरी लाइफ की, आई मीन कि बैटरी कितने देर तक चल रही है। तो बैटरी के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि आपके जनरल यूज़ के लिए काफ़ी ठीक ठाक है, एटलीस्ट 10 घंटे तक है, तो बैटरी बहुत ठीक ठाक है। उसमें यदि बात करते हैं इसके साउंड के बारे में, तो मैं आपके लिए एक फ़ोन को ऑलरेडी इस ईयरफोन के साथ कनेक्ट कर रखा है, जिसमें से कि मैं नॉन कॉपीराइट साउंड प्ले करके इसके ईयरबड को माइक के साथ रख करके मैं इसकी साउंड टेस्ट करा देता हूँ। मतलब जो इसकी साउंड क्वालिटी है ना, वो इतनी बैलेंस्ड फॉर्म में है, यूजुअली ऐसी होनी ही चाहिए साउंड। जैसे कि मैंने बोट रॉकर्स 255 और उसके प्रो मॉडल को भी मैंने यूज करा है। उसमें क्या था कि जो उसकी बेस थे ना, मतलब सॉन्ग में जो बेस आते हैं, वोकल्स के अलावा जो बेस रहती है वो काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बेस लवर हों उनके लिए तो फिर वो बेटर है कि मतलब वो ले लें। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि उसको आधे 1 घंटे यूज़ करने के बाद मतलब थोड़ी सी इरिटेशन सी होने लगती थी। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें इतनी बैलेंस्ड फॉर्म में बेस है, मतलब बहुत ज़्यादा ही नहीं बहुत कम। ऐसा लगता है कि इससे कम होती तो शायद दिक्कत होता है, फिर ज़्यादा होती तो भी पंचीसा नहीं उतना मज़ा देता। लेकिन इसकी इतनी बैलेंस्ड फॉर्म में बेस है कि मुझे अपने लेवल पे बताऊं तो काफ़ी अच्छा लगा। इसको मैंने कम से कम 3, 4, 5 घंटे तक कंटिन्यू भी यूज़ कर लोगे तो कोई दिक्कत आने वाली। मेरी ओपिनियन क्या है इन ब्लूटूथ ईयरफोन को लेकर के, तो मैं आपसे क्लियरली बता दूं, यदि आपको बहुत ज़्यादा बेस पसंद है और आपका मतलब प्राइस है कम से कम 1000 से लेकर के 1200 रेंज तक, तो आप वो रॉकर्स 255 या फिर उसके प्रो मॉडल की तरफ जाओ। हाँ, हालांकि बजट मेंटेन करता है उतने में, उतने प्राइस रेंज में वो काफ़ी ठीक ठाक है। और यदि आपका प्राइस रेंज है कम से कम 15 से लेकर के 1800 तक, तो आप ऑब्वियस रियलमी की तरफ जाओ। यदि आप सोच रहे हो OnePlus Bulled Z के बारे में, देखो इससे तो उसकी कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें Type-C पोर्ट दे रखा है, बैटरी लाइफ ज़्यादा है, चार्जिंग ड्यूरेशन कम है, उसमें मतलब स्विच मोड दे रखा है जो कि एक बटन दबाने पे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में पेयर्ड हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये काफ़ी फीचर्स के मामले में OnePlus इससे हमेशा बेटर रहेगा। मैंने बोट रॉकर्स 255 और उसकी प्रो मॉडल की वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी है, वहाँ से आप चाहो तो देख सकते हो। और आप इसको कभी भी बाइक राइडिंग के टाइम या फिर कार राइडिंग के टाइम या फिर रोड क्रॉस करते टाइम आप यूज़ में ना लेना, क्योंकि जिस टाइम पे आप इसको मतलब जिस टाइम पे इस ईयरबड्स को आप कान में लगाए रखते हो, बाहर की आवाज़ बिल्कुल ना के बराबर सुनाई देती है। तो आप इन सब चीज़ों से बचना। हाँ, आपको शो ऑफ करने हैं तो बस आप गले में लटका
करके यूजली कहीं भी घूमो फिरो, लेकिन यूज़ नहीं करना राइडिंग के टाइम पे, नहीं तो इसका आप पंजाम खुद ही देख सकते हो। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। म्यूजिक